नमस्कार। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक कहानी में एक बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन पैसों के बल पर वो लोग छूट जाते हैं। एक गरीब की हाय किदा क्या होती है, गरीब की हाय कितनी बुरी होती है। आइए आपको मैं सच्ची कहानी सुना रहा हूँ। आपका हमारे अद्भुत यूट्यूब चैनल पर आपका मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। जो मैं ये घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के जिला है एक बरेली, जो झुमका शहर के नाम से मशहूर है। उस शहर की घटना है ये। एक बेचारा पिता जिसका नाम था रमाकांत। रमाकांत दिल्ली में मजदूरी करता था। उसकी बेटी थी, बहुत अच्छी बेटी, स्वभाव की थी, लेकिन वो बहुत गरीब था। उसने अपनी बेटी की शादी बरेली के ही एक मोहल्ले में कर दी। गरीबी के कारण वो इतना दहेज नहीं दे सका। दिया उसने अपनी हैसियत के मुताबिक, क्योंकि वो एक मजदूरी करता था। एक कोई नहीं चाहता है कि मैं अपनी बेटी को दुखी होता देखूं, अपनी बेटी को परेशान होता देखूं। बेटी की धूमधाम से रीति रिवाज के साथ शादी होती है। शादी होते दुल्हन बनकर बेटी पहुंचती है। बेटी अपनी सखियां छोड़ती है, सहेली को छोड़ती है, अपने माता पिता को छोड़कर आपके घर पर पहुंचती है, जहां उसे एक नई माँ, नया प्यार, नया घर मिलता है। लेकिन जो सासू होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन उनका जो लड़का होता है, जिसका नाम धीरज होता है, धीरज उस अपनी पत्नी से बोलता भी नहीं है, अलग रहता है, ना बात करता है, ना उसके पास में जाता है। बेटी करे तो क्या करे, घुट घुट कर जीने लगी। जब घुट घुट कर जीने लगी तो बेटी ने अपनी सासू माँ से कहा, आप मेरे पति अपने बेटे को समझाइए, ये मुझसे बोलते नहीं हैं। बताओ, कुछ तो बोले। कहते हैं, जब मैंने उनसे पूछा तो मुझसे क्यों नहीं बोलते हो, तो वो कहते हैं, मुझे बाइक नहीं दी, मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे दहेज नहीं दिया, मैं तो दूसरी शादी करूंगा जो मुझे बहुत सारा दहेज मिलेगा। बेटी ने जी ये शब्द, एक कड़वे वचन सुने तो बेटी परेशान होने लगी। परेशान होकर खाना पीना बंद कर देती है, क्योंकि वो बेटी कांटे की तरह सबको खटकती थी। परिवार वाले चाहते थे कि ये बेटी को मार दो, जिससे मैं अपने बेटे की शादी दूसरी जगह कर लूं, क्योंकि वो बेटी को प्रताड़ित करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सारे लोगों ने प्लान बनाया, क्यों ना बेटी को इसे जला दिया जाए, जलाकर मार दिया जाए। अब क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। बेटी गुमसुम बैठी थी और अपने कमरे में पहुंच गई। कमरे में उसने गेट लगा लिया। तभी प्लान बनाया। ननद जाती है, तेल उठाकर लाती है। तेल डालकर सारे लोग उस कमरे में आग लगा देते हैं। जब आग की लपट सुनकर वो चिल्लाती है, जब रोती है, चिल्लाती है, धीरे धीरे उसकी चीख पुकार पड़ोसियों के कान तक पहुंचती है। जब पड़ोसी सुनते हैं, तुरंत वो
पुलिस को फ़ोन करते हैं। मौके पर पुलिस आती है, बेटी को बचाती है। बेटी के बयान लेते हैं। बेटी कहती है, सर मेरी शादी की थी पिताजी ने, मेरे लिए दहेज इतना नहीं मिला, ये मुझे दहेज की खातिर मारना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने मुझे जिंदा जलाया। ये दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने मुझे जलाया। साहब मैं क्या करूं, मेरे पिता तो एक मजदूरी करते हैं, मैं इतना गरीब हूं, मैं इतनी गरीब हूं, मैं इनको दहेज कहाँ से दूं। अब बेटी को बहुत ही पीड़ा हो रही थी। कह रहे साहब मुझे ठीक कर दो, साहब मुझे ठीक कर दो, सर मुझे ठीक करवा दो। सर कह रहे हैं बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा उपचार कर पाऊंगा। तुरंत बेटी के बयान नोट करने के बाद में तुरंत उसे उपचार के लिए भेजा जाता है। उधर क्या होता है, सूचना मिलती है पिता को कि मेरी बेटी एडमिट है हॉस्पिटल में। पिता और पूरा परिवार पहुंचता है हॉस्पिटल में। वहाँ बेटी को देखते हैं, परेशान होने लगते हैं, रोने लगते हैं। कहते हैं बेटी अगर मुझे पता होता मैं इन दहेज लोभियों के साथ शादी नहीं करता। उसमें क्या होता है, जब रिपोर्ट लिखती है कुछ लोग जेल जाते हैं, पति जेल जाता है, सासू जेल जाती हैं। कुछ दिन के बाद में कहते हैं भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता है, पैसे के बल पर वो छूट जाते हैं। लेकिन कहते हैं गरीब की हाय बहुत बुरी होती है, गरीब की दुआ बहुत बुरी होती है। यहाँ की अदालत से तो छूट गए पैसे देकर, मगर सबसे बड़ी जो अदालत कहाँ पे है आपको बता दूं, सबसे बड़ी अदालत है वहाँ जहाँ परमात्मा के यहाँ सबसे बड़ी अदालत है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है जब वो मारता है। श्रोताओं धीरे धीरे जब टाइम गुजरा, क्योंकि पुलिस के यहाँ से, कोर्ट के यहाँ से तो वो छूट चुके थे, जब ऊपर वाले ने लाठी मारी तो धीरे धीरे सांस उनकी तड़प तड़प कर मरने लगी। सांस मरने लगी, ससुर भी मरने लगे, धीरे धीरे उनका खात्मा होने लगा। और उसका जो पति था, जो दूसरी शादी करने को था, अब उसका हाल सुनिए। उसका काम धंधा सब चौपट होने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर में नई बीमारियां उत्पन्न होने लगी। अरे मूर्ख, तुझे दहेज चाहिए होता तो अच्छे से बारात करता, तूने क्यों की? क्योंकि तू दहेज का लालची था। फिर धीरे धीरे उस नीरज को ऐसी बीमारी होती है जिसका नाम नहीं लिया जाता है, जिसे हम बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी कहते हैं, कैंसर। वो बीमारी होती है, उस बीमारी से वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है, 6 महीने जीता है, घर पे पड़ा रहता है, उसके मुंह में दूध भी नहीं मिलता है, खाना भी नहीं जाता है। तड़प तड़प कर उसके प्राण निकलते हैं। कहते हैं गरीब की हाय बहुत बुरी होती है। दहेज को लोभियो, तुमने मेरी बेटी को क्या मारा? पिता कह रहा है। पिता उसके आंसू थम नहीं रहते, क्योंकि उसकी अकेली बेटी थी। कोई नहीं चाहता है कि मेरे यहाँ से बेइज्जती होके जाए। जितना वो पूरी ज़िंदगी में कमाता है, वो एक रात में बेटी की शादी में सब कुछ लुटा देता है, जिससे मेरी कोई बदनामी ना करे। श्रोताओं, जैसी करनी वैसी भरनी। दहेज के लालचियों जरा सुधर जाओ। तुम अपना लड़का बेचते हो, कल तुम्हारी भी लड़की होगी, उसको भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। दहेज के लोभियों, ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।